सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं हूं वीएल यादव और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरुजी जेएमई। तो आज हम विद्यार्थियों पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, फिर एक बार चर्चा कर लेते हैं, बता देते हैं। कंप्लीमेंट्री एंगल्स, जो दो कंप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो उनका जो सम होता है वो होता है 90 डिग्री। तो हमको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। तो हमने एक ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ किया है, ट्रायंगल ABC, और ये राइट ट्रायंगल है और इसमें एंगल B आपको दिख रहा होगा, ये 90 डिग्री है। और एंगल A ये इसको हमने लेट किया है, मान लिया है थीटा है हमारा, और अभी C के लिए हमने कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पिछले वीडियोस में देखा है, पढ़ा है, उस पे बता दें तो हमने पहले पढ़ा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और इसके बारे में हमने एक ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें हमने ये पढ़ा था कि जो साइन थीटा होता है हमारा, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, और कॉस थीटा इक्वल टू जो होता है वो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, लाइक दैट। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो टेन होता है उसका अपोजिट कॉट होता है, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। कॉस का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेक थीटा होता है, और साइन थीटा का कोसेक थीटा होता है। तो यहां पर देखिए, ये जो हमारा थीटा एंगल है, थीटा एंगल्स के अकॉर्डिंग हम साइन देखेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा यहाँ पर थीटा एंगल से है हमारा BC, हमने यहाँ पर नोट किया है। इसके बाद हमारा यहाँ पर हाइपोटेनस देखेंगे तो AC है, तो हाइपोटेनस AC हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा साइन थीटा हो गया। इस लाइक दैट कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस इसमें देखेंगे तो हमारा AB है और हाइपोटेनस AC है। लाइक दैट टेन थीटा देखेंगे तो टेन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारा जो है BC है, और इसके बाद बेस हमारा AB है। अब इसके बाद हम इसी को उलट देंगे, चूंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं तो कॉट थीटा आ जाएगा, और कॉस थीटा को उलट देंगे तो सेक थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा को उलट देंगे तो कोसेक थीटा आ जाएगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा खेल शुरू होता है नीचे से। तो देखिए विद्यार्थियों, हमने जो पढ़ा, अभी बात की कि कंप्लीमेंट्री जो एंगल्स होते हैं दोनों का सम 90 डिग्रीज होता है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये हमने थीटा मान लिया, और जबकि हमको मालूम है कि एंगल A और एंगल C दोनों का जो सम है वो हमारा 90 डिग्री होता है। ये हमारा थीटा हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। चलिए इसको हमने यहाँ पर लिख लिया 90 माइनस थीटा। अब इसके बाद विद्यार्थियों देखना है, ये हमने फिर यहां पर लिख लिया साइन थीटा की जगह पर हमने लिख लिया 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 डिग्री माइनस थीटा ये है हमारा C एंगल। C एंगल के लिए हमारा जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो हमारा AB हो जाएगा अब यहाँ पर, और हाइपोटेनस हमारा AC हो गया। लाइक दैट cos 90 डिग्री माइनस थीटा हमने लिखा, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया थीटा के जगह पे। अब इसके बाद cos 90 डिग्री माइनस थीटा इस एंगल से देखेंगे, C एंगल से देखेंगे, तो हमारा जो बेस होगा वो है हमारा BC, और हाइपोटेनस वो चूंकि कभी चेंज नहीं होता है, हाइपोटेनस हर स्थिति में एक ही होता है, तो AC है हमारा। लाइक दैट tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा हो गया AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। और इसके बाद tan थीटा का अपोजिट जो होता है तो वो होता है cot थीटा। tan थीटा में हमने tan 90 डिग्री माइनस थीटा में लिखा था AB अपॉन BC, तो अब ये जो है उलट देंगे हम तो cot थीटा हो जाए cot। देखिए यहाँ पर BC नीचे था तो BC ऊपर आ गया, और AB यहाँ पर देखिए ये ऊपर है तो यहाँ पर नीचे कर दिया। इसी तरीके से हमने सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू AC अपॉन BC, सेक थीटा इक्वल टू क्या होगा, यहां से देखेंगे, अगर यहां से भी आप देखना चाहें तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, तो सेक H अपॉन B हाइपोटेनस अपॉन बेस,
तो हाइपोटेनस हमारा जो है AC है, और इसके बाद बेस हमारा BC है। तो ये हो गया। और इसी तरीके से हमने कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा निकाला, इस एंगल से बात कर रहे हैं। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू वो हमारा AC अपान AB। तो इतना तो आपको अभी निकालने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। तो देखिए अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे, जो हमने ये ऊपर 6 लिखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसको देखेंगे और ये नीचे वाले को देखेंगे। तो देखिए हमको कुछ देखने को मिलता है कि देखिए यहाँ पर हमने लिखा है AB अपान AC, ये ध्यान देंगे। और AB अपान AC हमको कहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे ये मिल रहा है AB अपान AC ना। तो मतलब हम AB अपान AC, चूंकि बिकॉज cos थीटा इक्वल टू AB अपान AC, दैट्स व्हाई वी कैन राइट AB अपान AC इक्वल टू cos थीटा। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर हम लिख लेंगे इक्वल टू cos थीटा। इसी प्रकार से लाइक दैट cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमारा अभी है BC अपान AC। अब हम देखेंगे कि BC अपान AC हमारा किसमें है, तो BC अपान AC हमारा इसमें है, साइन थीटा में, ये दिख रहा है। तो इक्वल टू हम इसके लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा लिख देंगे। इसके बाद देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू AB अपान BC है, तो हम AB अपान BC देखेंगे। तो AB अपान BC यहां पर हमको मिल रहा है, यहां पर हम लिख देंगे AB अपान BC इक्वल टू cot थीटा। इसके बाद देखेंगे cot 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू है हमारा BC अपान AB। अब हम इसमें देखेंगे BC अपान AB, तो हमारा यहां पर मिल रहा है BC अपान AB, यहां पर हम लिख दिए tan थीटा। इसी प्रकार से हम सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू लिखे हैं AC अपान BC। तो AC अपान BC हमारा कहां मिल रहा है भाई, AC अपान BC यहां पर मिल रहा है कोसेक थीटा। तो हम यहां पर लिख देंगे इक्वल टू कोसेक थीटा। इसके बाद कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू है AC अपान AB। अब AC अपान AB हमारा देखेंगे तो यहां पर बचा है ये, तो हम यहां पर लिख देंगे इक्वल टू सेक थीटा लिख देंगे। अब विद्यार्थियों देखिए, तो यही हमारा इसी से बन गया फार्मूला। फार्मूला कैसे बना, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब इसको हम ये AB अपान AC ये सब जो बीच वाला लिखे हैं इसको हम कर देते हैं खत्म, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखिए यहां पर हमारे कुछ फार्मूले आ गए। क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये हमारे नई आइडेंटिटीज आ गई 6। अब इसमें भी ध्यान देंगे थोड़ा सा याद करने के लिए। तो देखिए साइन 90 डिग्री कॉस आ गया, और कॉस का 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो साइन थीटा आता है। मतलब यहां पर जो पेयर बन रहे हैं हम इनकी बात करना चाहते हैं, तो साइन और कॉस का है, इसके बाद सेक और ये कोसेक का है, देखिए ध्यान दीजिए, और ये tan और कॉट का है। तो ये अब हमको आसानी से याद रखना है। तो चलिए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। आपकी एक्सरसाइज 1.3 से देख लेते हैं। विद्यार्थियों, अगर आपको अभी तक साइन कॉस टेन सेक कोसेक इत्यादि को अगर समझने में कोई दिक्कत आई होगी तो आप हमारे जो पहले वाले वीडियो डले हैं पार्ट 1 और पार्ट 2, उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं और आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा।
और हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू से पढ़ रहे हैं तो इसमें सब कुछ हम खत्म कर देंगे। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, क्योंकि हम इसमें आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की जो है वो पूरी एक्सरसाइज करा रहे हैं। विद्यार्थियों देखिए हमारे स्क्रीन पर सवाल है, इवेल्युएट फर्स्ट दिया है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री एंड सेकेंड tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, थर्ड कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री और यहाँ पर देखेंगे तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री है। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि देखिए हमने पढ़ा था कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं तो उसका रेशियो पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है कि दोनों का जो सम होता है वो 90 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर 18 प्लस 72 दोनों को अगर हम देखेंगे तो ये 90 डिग्री है और tan 26 है और ये 64 है ये कॉट। तो यहाँ पर देखिए तो ये भी जो है टोटल 90 दोनों का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी दोनों का टोटल 90 हो रहा है और यहाँ पर भी देखेंगे ध्यान देंगे तो दोनों का टोटल 90 हो रहा है। ठीक है, तो इसी आधार पर हमको लगाना है। तो देखिए हम यहाँ पर साइन 18 अपॉन कॉस 72 इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए साइन 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि 18 हमारा आ जाएगा। और इसी तरीके से हम यहाँ पर नीचे जो है इसको लिखेंगे cos 70t को क्या लिखेंगे, ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, एक को लिखेंगे और एक को नहीं लिखेंगे, दोनों को अगर हम बदल देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमको किसी एक को चेंज करना है, चाहे ऊपर वाले को चेंज करें चाहे दूसरे वाले को। तो देखिए यहाँ पर चूंकि हमने पढ़ा था क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर हमारा है 72, यहाँ पर ध्यान देंगे ये हमारा थीटा है। तो हमने पढ़ा था क्या साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा पढ़ा था। तो अब यहाँ पर थीटा की जगह पर हमारा है 72, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा अब ये पूरा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री और यहाँ पर फिर देखेंगे तो ये हो गया हमारा इक्वल टू 1। लाइक दैट इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको 26 को क्या लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, तो इसके बाद फिर आ जाएगा ये कॉट 64 डिग्री और कॉट से कॉट कैंसिल हो जाएगा इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आप सेकेंड वाला खुद कर लेंगे। अब इसके बाद हम देखते हैं ये थर्ड वाला। चलिए थर्ड वाले में देखेंगे क्या है cos 48 लिख लेंगे cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए दोनों का सम क्या है 48 और 42, तो ऐड करेंगे तो टोटल 90 होता है ना। तो इसको हम देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 42 लिखते हैं, कोई दिक्कत, क्योंकि 90 में से 42 माइनस करेंगे तो 48 आएगा, माइनस इसको हम ऐसे रहने देते हैं साइन 42 डिग्री। अब यहां पर देखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा था साइन थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इसकी जगह पर साइन 42 डिग्री, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। लाइक दैट इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसमें भी 0 आएगा। तो देखिए इसमें आप ऐसे मौखिक भी समझ सकते हैं कि जब अगर दोनों का समेशन 90 है वो तो होगा ही जो हमको देगा अभी हमारे इस लेवल पे, उसके बाद फिर अगर 22 में दिया है तो 1 आएगा आंसर हमेशा,
और अगर माइनस में दिया है तो 0 आएगा। इस प्रकार से हमको ये समझ लेना है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन। सो दैट फर्स्ट दिया है tan 48, tan 23, tan 42, tan 67 डिग्रीज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर इसका मतलब यह है सबका एक दूसरे में मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई किसका है? tan 48 इंटू tan 23। ऐसा नहीं है कि tan इंटू 48 होगा, ठीक है। तो ये tan 48 इंटू tan 23 है इंटू tan 42 इंटू tan 67 है इसका मतलब। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि देखिए इन दोनों को 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला लगा करके दो को चेंज कर देंगे, कॉट में चेंज कर देंगे। और उसके बाद आपको पता है कि tan और काट एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं और उसके बाद फिर ये कट जाएंगे और इक्वल टू 1 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो tan 48 डिग्री है इसमें। चलिए पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री इक्वल टू अभी छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो हमको लाना है वो। अब यहाँ पर देखेंगे तो tan 48 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको tan 23 को क्या लिखेंगे? tan 90 डिग्री माइनस ये इसको हम 67 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इन दोनों को हमने चेंज कर लिया, दोनों को ऐसे बाकी छोड़ देंगे। tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, ये हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा होता है। तो थीटा की यहाँ पर 42 है तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉट 42 डिग्री। और ये हमारा tan 90 डिग्री माइनस थीटा है। 90 डिग्री माइनस थीटा की यहाँ पर 67 आ गया तो हम इसको क्या लिख देंगे? कॉट 67 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम। कॉट 67। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, इनको हम चेंज कर लेते हैं। tan को हम tan 42 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? इंटू 1 बाई कॉट 42 डिग्री लिख सकते हैं ना? हाँ, 1 बाई कॉट 42 डिग्री इंटू 1 बाई ये इसी तरीके से हो जाएगा कॉट 67 डिग्री, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। और इसके बाद देखिए कॉट 42 से ये कॉट 42 कट गया और 67 से ये 67 कट गया, इक्वल टू टोटल हमारा क्या आ गया? 1। तो ये हमारा शो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसके बाद चलिए हम सेकंड देखते हैं। सेकंड पार्ट में सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो cos 38 है और ये 52 है, तो हम इसको जो है क्या करते हैं कि cos को हम जो है साइन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए चलिए लिख लेते हैं cos 38 डिग्री हम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री लिख सकते हैं ना? जी हाँ, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, और इसको cos को हम जो है क्या लिखेंगे? ऐसे ही cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, दोनों को हमने चेंज कर लिया। बाकी इन दोनों को ऐसे ही रहने देंगे, माइनस साइन 38 डिग्री और इंटू ये है हमारा साइन 52 डिग्री। अब यहां पर देखेंगे तो ये इक्वल टू हमारा क्या हो गया? cos
90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा और थीटा की यहाँ 52 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा साइन 52 डिग्री और ये हमारा हो जाएगा cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। तो दोनों तरफ हमारा सेम है। अगर आपको अभी भी डाउट हो रहा है तो देखिए, इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, ठीक है। और ये हम जो है इसको 38 को हमने b माना तो ये हमारा b हो जाएगा और ये हमारा a हो जाएगा। अगर कोई डाउट है तो अब देखिए, ये हमारा हो गया ab माइनस ba, मीन्स दोनों तो एक ही है ना, इक्वल टू हमारा ये हो गया 0। तो ये वहीं से डायरेक्ट 0 हो गया है, लेकिन जिसको अगर नहीं समझने वाला, समझने में दिक्कत हो रही तो इसको हम a भी मान लेते हैं, ठीक है, लेट कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये 0 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सवाल है इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स न्यून कोण, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, हमको a की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास दिया गया है ये, इसको ध्यान से देखेंगे, tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, तो इसको हम लिख लेते हैं सबसे पहले tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो हमको दिया हुआ है ना। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हमने पढ़ा है cot थीटा, तो हम tan 2a को क्या लिख सकते हैं, tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, जी हाँ, इक्वल टू ये हम इसको लिख सकते हैं cot a माइनस 18 डिग्री, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे, ये cot से cot कंपेयर करेंगे, खत्म है, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, तो यहाँ पर उतार लेते हैं भाई, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। और यहाँ पर देखिए, इसको हम चेंज कर देंगे, ये इधर आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल टू a प्लस 2a। इसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया हमारा 108 डिग्री इक्वल टू 3a और a इक्वल टू हमारा आ जाएगा 36 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan a इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए, tan a इक्वल टू cot b हमारे पास दिया हुआ है, तो हम इसको tan को हम cot में बदलेंगे, तो ये tan a हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cot 90 डिग्री माइनस a। इसको हम यहाँ पर cot b ऐसे ही रहने देते हैं, cot b, एक को चेंज कर लिया, एक को छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखिए, कंपेयर करेंगे, इससे ये खत्म है, हमारा 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b दिया है। अब हम इसको जब पक्षांतर करेंगे या चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 90 डिग्री इक्वल टू b प्लस a। तो हमारा a प्लस b या b प्लस a लिखिए, इक्वल टू आ गया 90 डिग्री। तो ये प्रूव हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a b एंड c आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल abc देन शो दैट sin b प्लस c बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2। तो कैसे इसको शो करेंगे, देखिए, हमको मालूम है कि जो एक ट्राइंगल होता है उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसका सम क्या होता है, टोटल 180 डिग्री होता है। मीन्स जो एंगल होते हैं ए बी सी, इनका अगर प्लस करके लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये आपको पता है
पिछले क्लासेस में आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर हमको प्रूव करना है क्या, b प्लस सी बाई टू। तो हम इसको देखिए अब यहीं पर चेंज करेंगे, थोड़ा सा उसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर b प्लस सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल को लेंगे तो एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल a हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 2 से हम डिवाइड कर देंगे इसको। जब इसको हम डिवाइड करेंगे देखिए तो एंगल b प्लस एंगल c बाई 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल a बाई 2 कर दिया। लेकिन अभी देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको चलिए फिर से देखते हैं। एंगल b प्लस एंगल c बाई 2 इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री बाई 2 लिख सकते हैं, माइनस एंगल a बाई 2, इतना लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को ना। और ये 2 से ये हो जाएगा 90। तो ये हमारा आ गया क्या, इक्वल टू एंगल b प्लस एंगल c बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल a बाई 2। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या है, b प्लस सी बाई 2 है, तो b प्लस सी बाई 2 आ गया, 90 डिग्री माइनस a बाई 2 है। तो अब हमको इसी को ध्यान में रखना है। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड अगर हम साइन ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ, तो हम ये साइन अगर ले लेंगे दोनों साइड इसके साइन के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा साइन b प्लस सी बाई 2 हो जाएगा। ये एंगल हटा दिया, इक्वल टू ये हो गया साइन 90 माइनस a बाई 2 ब्रैकेट बंद इक्वल टू, तो मीन्स ये हो गया हमारा साइन b प्लस c बाई 2, ये तो ऐसे ही रहेगा, इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, और थीटा की जगह पर हमारा a बाई 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोस a बाई 2, और ये आ गया। तो ये जो है आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे निकला है। और ये एक्सरसाइज आपकी सॉल्व हो गई है। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इसको एग्जांपल से भी देख करके आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए बहुत गर्मी पड़ रही है और हम इस गर्मी में आपके लिए पंखा बंद करके वीडियो बना रहे हैं, तो इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना है, ठीक है। ओके, धन्यवाद।